Let me ask you one question. Suppose you are going on a trip with your friends. Take it as a road trip. आप road trip पे अपने friends के साथ जा रहे हो. That too without Google Map. What are the possibilities? क्या क्या हो सकता है? Maybe if you are going without Google Maps, you'll get lost. आप कोई wrong turns ले लोगे. Fuel भी waste हो जाएगा और altogether you end up in a wrong city. नाउ इमेजिन आप वैसे अपने मनी के साथ कर रहे हो, अपने पैसों के साथ कर रहे हो. देयर इज़ नो प्लान, देयर इज़ नो मैप, इट्स जस्ट वाइब्स. सपोज आज किसी ने बोला लेट्स प्लान अ डिनर एंड यू आर लाइक ओके. सपोज समडे किसी ने बोला चलो लेट्स गो फॉर अ ट्रिप एंड विदाउट थिंकिंग, विदाउट जस्ट सेइंग नो और प्लानिंग थिंग्स, यू जस्ट लाइक ओके चलेगा लेट्स गो फॉर अ ट्रिप. That's how most people financially live. It's like they are earning, they are spending, and they are saving whatever amount is left. And then you wonder, why am I always broke? मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते हैं? मेरी सैलरी तो कम है, उसकी तो बहुत ज़्यादा है. No, financial planning is like Google Maps for your money. Welcome to Finora. I am Tina Nandwani, and if you want your money to stop ghosting you every month, you are in the right place. See, financial planning won't make you rich overnight, or it won't even make you rich, but it will keep a track of every rupee you earn. मतलब आपको पता रहेगा कि आपके एक रुपए वे यू आर स्पेंडिंग, जो पहले कभी नोटिस भी नहीं होता था. सपोज यू आर स्पेंडिंग ₹30 ऑन योर चाय एंड खारी, एंड देन वो कहाँ चले गए? इट्स लाइक 30 रुपीज़ ही तो है. But with help of financial planning, you will understand where your every single rupee is going. You will track every rupee. See, financial planning basically is like building a home. आप डायरेक्टली ब्रिक्स कलेक्ट करके तो उसको रखने नहीं लग जाते हो कि होपिंग कि हाँ घर तो खुद से बन जाएगा. नो, वी डोंट डू दैट. हम लोग एक प्रॉपर फाउंडेशन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एंड देन स्टेप बाय स्टेप वी मेक द हाउस, राइट? सो दैट इज़ हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग शुड ऑल्सो वर्क. बट हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को? इट्स लाइक अ जेंगा गेम. पुश हियर, पुल हियर, एंड देन वी प्रे कि कुछ भी कोलैप्स ना हो. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. सपोज आपका कोई हॉस्पिटल बिल आ गया, या यू जस्ट लॉस्ट योर जॉब, देन व्हाट विल हैपन? आपके पास तो पैसे होंगे ही नहीं, या आपके पास कोई पैसों का ट्रैक ही नहीं होगा. सो हियर इज़ वेयर फाइनेंशियल प्लानिंग कम्स इन पिक्चर. It is very crucial and very important. If you start tracking every single rupee, आपको पता रहेगा आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं. Your life will change massively. Trust me, your life will change massively. So let's decode what financial planning actually means and how it can change your life. फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 बेसिक सुपर पावर्स है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो उससे एक्चुअल में होगा क्या. लेट्स अंडरस्टैंड. नंबर 1 इज स्टेबिलिटी. सी, आप अपना पैसों को प्लान करोगे, यू विल ट्रैक एवरी रुपी. तो जो वो आपको UPI ऐप खोलते ही एड्रेलिन रश आता है ना, जब वहाँ पे यू सी द नोटिफिकेशन बैलेंस इज लो, you won't face such things if you start tracking your every single rupee, and you will start actually financially planning your money. Number 2 is clarity. By tracking every single rupee and by financially planning your money, आपको actually पता चलेगा कि आप पैसे किस रीज़न से सेव कर रहे हो, what is your purpose, and आपके जो अमाउंट जा रहे हैं, your spending, and जो भी savings are remaining, where you can actually use it further. So this is how financial planning actually gives you a stability, clarity, and a purpose to where you have to use your money. Number 3 is confidence. See, अगर आपको पता रहेंगे you are tracking every single rupee, तो there won't be any confusion. You can properly plan, you can properly take decisions without confusion or without even any fear. And the last point is freedom. सी, अब यू हैव अ फाइनेंशियल प्लान, यू आर ट्रैकिंग एवरी सिंगल रुपी, तो जो भी आप मनी रिलेटेड डिसीजंस लोगे ना, दैट विल नॉट बी आउट ऑफ कन्फ्यूजन और बाय डर के वजह से नहीं होगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. इट विल बी विद द हेल्प ऑफ क्लैरिटी एंड चॉइस. ओके, अब हमें ये सब समझ में तो आ गया वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली उसके सुपर पावर्स क्या है एंड उससे होगा क्या. बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली इज़. Financial planning gives you a clear picture of your income and expenses. It's like an emergency safety cushion, insurance to protect your finances, budgeting system that actually suits your lifestyle, investments aligned to your goals, a plan for retirement and long-term independence, periodic review, not daily panic checking.
सो बेसिकली फिनेंशियल प्लानिंग अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो इट इज़ लाइक नोइंग योर मनी, कंट्रोलिंग योर मनी एंड ग्रोइंग योर मनी. सी, एकदम है ना, ये GPS ऑफ योर वॉलेट की तरह है. हाँ, यू कैन ड्राइव विदाउट इट, बट वाई डू वांट टू डू दैट व्हेन लाइफ ऑलरेडी गिव्स यू इनफ रॉन्ग टर्न्स. फिनेंशियल प्लानिंग बेसिकली आपको ये नहीं बोल रहा है कि यू हैव टू स्टॉप हैविंग फन, यू डोंट हैव टू लिव योर लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नो, it helps you with the random surprises that life actually gives it. Suppose कभी लैपटॉप डाइज, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, या फिर you lost your job, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई हो, या वेडिंग गिफ्ट्स के रिगार्डिंग, या कोई कार रिपेयर सडनली आ गए हो, एनी रैंडम सरप्राइजेस दैट लाइफ कीप गिविंग यू, वहाँ पे फिनेंशियल प्लानिंग विल एक्चुअली हेल्प यू. सो प्लानिंग बेसिकली इज व्हाट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड द केओस. सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट अ समथिंग बहुत क्रैक करने जैसा कोई कोड नहीं है. इट्स जस्ट स्ट्रक्चर्ड अडल्टहुड. फिनेंशियल प्लानिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 6 steps. Let's see one by one. Step number 1, know where your money goes. See, मोस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग पैसों को मैनेज नहीं करते, वो लोग रिएक्ट करते हैं. जैसे ही सैलरी कम्स इन, यू स्पेंड एंड देन यू थिंक एंड ऑफ द मंथ में मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, एंड देन व्हाट डू, दे पैनिक एंड देन दे थिंक ओके नेक्स्ट मंथ से आई विल स्टार्ट सेविंग, एंड देन वो नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ होता नहीं है. द हिस्ट्री रिपीट्स, you still spend and then no money is saved. That is how tracking helps you. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा नहीं रहे हो या योर सैलरी इज़ लो, बट यू शुड ट्रैक एवरी सिंगल रुपी. यू शुड नो वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी. एवरी सिंगल रुपी यू शुड नो आप कहाँ पे कर रहे हो. इवन दैट चाय, या कोई इम्पल्सिव, आपने कोई इम्पल्सिव परचेज कर लिया, या दैट लेट नाइट फूड ईटिंग हैबिट, anything, you should track every single rupee. You will realize कि आपके जो फिनेंशियल प्लानिंग की जो मेन प्रॉब्लम है, आपके जो पैसे स्पेंड हो रहे हैं वो कोई बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस में स्पेंड नहीं हो रहा, बट इट इज़ इन द स्मॉल अमाउंट्स. सपोज आपने आज 100 रुपये स्पेंड कर दिए या कल 300 रुपये कर दिए, एंड यू विल थिंक बहुत छोटा सा तो अमाउंट है, इट्स जस्ट 100, इट्स जस्ट 300. नो, अब वो आप एक साथ when you will club it ना, you will realize it's making 12,000 per month. वो 100 रुपये 300 रुपये करके वो तो 12,000 पर मंथ आ गया. That is how tracking will actually help you. See, it is not पैसे कम है is not a problem. Awareness itself is wealth. आप वो चीज़ फिक्स ही नहीं कर सकते हो जो आप ट्रैक नहीं कर रहे हो. सो ट्रैकिंग इज़ वेरी क्रूशियल. यू शुड नो वेयर योर मनी इज़ एक्चुअली गोइंग. स्टेप नंबर 2 इज़ पे योरसेल्फ फर्स्ट. सी, व्हाट वी यूजुअली डू इज़, हमारी सैलरी आती है, हम लोग उसको स्पेंड करते हैं, एंड देन वट एवर द रिमेनिंग अमाउंट इज़ देयर, हम लोग वो यूजुअली सेविंग्स में डाल देते हैं. बट दैट इज़ द वेरी रॉन्ग वे दैट वी एक्चुअली डू. फर्स्ट यू शुड take out the amount for the savings. It's better to automate things. आप automate कर रहे हो डायरेक्ट टू SIP, you are automating directly to investment account. इससे क्या होगा, it is your responsibility to save for your future self. सी, अगर आप आज ऐसे ही पैसे स्पेंड करते रहोगे, जो भी वट एवर द रिमेनिंग अमाउंट विल बी देयर, एंड वो आप सेव करोगे, वो या तो किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ होगा, यू आर सैक्रिफाइसिंग थिंग्स कि आई कैन नॉट बाई दिस बिकॉज इस महीने कुछ भी पैसे बचे नहीं है, सो आई कैन नॉट बाई दिस, आई हैव टू पुट इट इन टू माई सेविंग्स. इट शुड नॉट वर्क लाइक दैट. इट शुड वर्क इन वाइसा वर्सा प्रोसीजर. सी, आपकी जो भी वेल्थ, जो भी यू आर बिल्डिंग, it is very important to stay consistent in that. Consistency always take over than the intelligence in wealth building. See, आप इतना you are working so hard, you are doing things that you are compromising things, you are spending so much time in earning money, but if you just don't know how to spend it, how to save it, it will actually create chaos in your life. So consistency should be greater than intelligence in your wealth building. And it should, you don't need कोई बहुत ज़्यादा विल पावर, you don't need a strong will power for that. You just need automation. आप पहले ही अपने अमाउंट को, पहले ही अपनी पैसों को कैसे सेव करके ऑटोमेट करना है. The rest you can spend. Number 3 is building your safety net. See,
लाइफ हमें पंच करने से पहले हमारी परमिशन नहीं लेती है. सपोज एनी रीज़न से आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या यू मे बी लॉस्ट योर जॉब, या कोई भी अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आ गए. सो व्हाट विल यू डू? सो फॉर दैट आपको कोई अपना फर्स्ट आईफोन बाय करने से पहले यू शुड थिंक हाउ टू सेव योर मनी, हाउ टू क्रिएट योर वेल्थ फॉर सिचुएशंस लाइक फॉर emergency fund. So basically here are two shields. Number one is emergency fund and number two is health insurance. Let's see. First, emergency funds. You should aim for 6 months of expenses. Keep in high yield saving account, liquid mutual funds. This is like your financial oxygen cylinder. आप कोई अपनी vacations के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, या कोई अपने iPads या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो. You are not using it for some luxury. You are using it when life hits you. Number two is health insurance. Even if company gives, because one MRI and 3 blood tests आपके 40,000 गए ऐसे ही. Hospital bills are like surprises thunderstorms. आपको वो कोई पहले से alert नहीं देते हैं. They don't give you rain alerts or they don't give you any warnings. See, term insurance, it's like if people depend on your income, your financial planning is incomplete without term cover. ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स योर प्रोटेक्शन. चीप प्रीमियम, मैसिव सिक्योरिटी, ULIPs एंड कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज. व्हाट आर दे? मोस्ट पीपल वो लोग खरीद लेते हैं, दे बाय इन कन्फ्यूजन एंड देन गेट डिसअपॉइंटेड. सो कीप इट वेरी सिंपल. प्रोटेक्ट फर्स्ट, इन्वेस्ट. सो सी, अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट सेम. सेविंग इज़ लाइक ओके, आपने बैंक अकाउंट में सेव तो कर दिया, बट it is actually losing its value. Inflation is eating it up. Investment is growing your money. अब वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है. आप SIPs में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और एनीवेयर. in short you should just grow your money. You should focus on investing your money. That's what investing actually is. See, yes, markets go up, markets go down, ये सब तो होता है. yes, it's a part of it. but अगर आप उसको long term के लिए invest करोगे तो compounding will do its magic. So save it consistently, invest it consistently and let compounding do the work. Step number 5 is give your money a mission. अब ये बोलना कि आई एम सेविंग फॉर फ्यूचर, आई एम इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर इज़ वेरी वेग. यू शुड नो आप पैसे किस चीज़ के लिए सेव कर रहे हो. यू शुड हैव अ गोल, यू शुड हैव अ पर्पस एंड दैट कैन बी एनीथिंग. यू शुड डिफाइन देम. It can be Europe trip, or it can be for your early retirement, or it can be for your parents' security and safety, or it can be just for education fund. So you should know, आप अपने पैसों को एक direction दो. It should not be vague कि आप, it should not be that vague कि आप है ना खाली सेव करते जा रहे हो and you are just investing for future. But what future? आप उसको properly define करो. Give a direction to your money. Next, you should match goals with tools. See how? अगर आप 0 to 3 years के लिए कर रहे हो तो that should be in FD, RD or liquid funds. And if it's for 3 to 7 years, it should be balanced and hybrid funds. If it's for 7+ years, it can be for equity funds, index funds and stocks. When your money has a job, it doesn't wander around. Step number 6 is review. Don't obsess. नाउ देखो, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की, सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, बट जस्ट डोंट ऑब्सेस ओवर इट. अब आप उसको रिव्यू करो क्वार्टरली, मे बी हाफ ईयरली, एंड देन यू कैन एडजस्ट इट एंड चेंज इट और अमेंड इट अकॉर्डिंग टू योर फर्दर गोल्स. अब यू जस्ट डोंट ऑब्सेस इट. आप हर रोज़ उसको चेक कर रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट. उसको रिव्यू करो, बट कीप वन टाइम ड्यूरेशन कि आप उसको कब कब रिव्यू करोगे. एंड वेन एवर योर इनकम ग्रोज, जस्ट इंक्रीज SIP. इट विल हेल्प यू मैसिवली. अब देखो, इन्वेस्टिंग इज़ लाइक गोइंग टू अ जिम एंड इट्स लाइक बेसिकली इट्स लाइक फिटनेस. आप उसको अगर एवरीडे आप देखोगे तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट व्हेन यू लुक बैक यू विल रियलाइज दैट आपकी जो स्टडी डिसिप्लिन था ना, इट हेल्प्ड यू चेंज ड्रास्टिकली. सो patience is not boring, it is actually very profitable. So just don't obsess over financial planning या investment. Review it accordingly. These were the steps that you need to follow for proper financial planning. And lastly, financial planning is not a punishment. It's not a restriction. It's not कि आज कॉफ़ी नहीं लेनी, आज है ना बाहर नहीं जाना, we don't have to have fun or something like that. No, it is just designing your life so that
Money becomes your biggest supporter, not your stress trigger. When you control your money, you control your life. And trust me, the freedom you get after planning your money and financially securing your money is way more than any luxury purchase. So, this is Finora, a channel that finally talks about money the way we actually experience it. Messy, confusing, and sometimes scary, but always present in our lives. If you found this video and the money game useful, trust me, your future you will thank your present you. Like, share, and subscribe if you believe your financial life deserves structure and not struggle.